हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक। इससे पहले के क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया गया है, 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया गया है। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेट x1, x2 एंड सो ऑन चल रहा है xn तक। ठीक है, तो यहाँ पर ये गिवन है बी एन ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है? एन ऑब्जर्वेशन है। सच डेट summation of xi square is equal to 400 and summation of xi is equal to 18। ठीक है, then the possible value of n amongst the following। इन चारों में से कौन सा पॉसिबल वैल्यू होगा n का, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता है कि समेशन ऑफ xi स्क्वायर जो है और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है समेशन ऑफ xi का होल स्क्वायर बाय n के। ठीक है, अब ये चीजें कैसे हो रही है, तो ये आ रहा है कम्स फ्रॉम, हम यहां लिख सकते हैं कम्स फ्रॉम कॉची इनइक्वालिटी। अगर बेसिक तरीके से अगर समझना चाहते हो तो मैं एक एग्जांपल के जरिए समझा देती हूँ। अगर मान लो एज्यूम करो कि मेरे पास x1 का वैल्यू 1 है, x2 का वैल्यू 2 है और x3 का वैल्यू मेरे पास क्या है 3 है। ठीक है, अब हम इसको लेकर चलते हैं। समेशन का मतलब क्या हुआ, x1 का होल स्क्वायर तो 1 प्लस, मतलब यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आ रहा है मेरे पास वैल्यू 1 प्लस 4 प्लस 3 3 या 9, तो कितना वैल्यू आएगा 14। ठीक है, सेम चीजें हम इसके साथ करें। क्लियर है, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है। सेम चीजें हम इसके साथ करें तो यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर बाई n। तो आपको दिख रहा है 6 का होल स्क्वायर 36 बाई n का वैल्यू कितना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमने लिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है मेरे पास 3, तो डिवाइड किससे करेंगे 3 से, तो वैल्यू कितना आ रहा है 12। तो आपको दिख रहा है 14 ग्रेटर देन है किसके, ग्रेटर देन इक्वल है किसके 12 के। यहाँ पर कंडीशन ये आ रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये जो कंडीशन है ये फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ से आया मैंने भी बता दिया, कॉची इनइक्वालिटी से ये इक्वेशन आया है। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, इसी का यूज करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम पुट कर देंगे 400 ग्रेटर देन इक्वल टू xi का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, समेशन ऑफ xi का स्क्वायर 80 का स्क्वायर बाई हमारे पास n आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 400n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6400 बाई n। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मिनट, n तो चला ही गया ना उधर, एक मिनट, यहाँ पे 6400 रहेगा। ठीक है, तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो गया 6400 डिवाइडेड बाय 400, 0 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 4 6 4 24, तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया 16 आ गया। तो आप देखो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। तो बोला जरा n का वैल्यू 16 से बड़ा या फिर इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ना हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है 70 नंबर। ठीक है, यहाँ देखो, इफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड मीडियन आर 21 एंड 22 रिस्पेक्टिवली, देन द मोड इज अप्रोक्सीमेटली। मोड का वैल्यू हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए, आप ऑलरेडी क्लास 10 में भी ये फॉर्मूला पढ़े हो, तो यहाँ पे आपको पता है कि मोड जो होता है वो किसके बराबर होता है, 3 मीडियन -2 मीन के बराबर होता है। क्लियर है, ये फॉर्मूला है। ओके, ना हम इसी में पुट करेंगे वैल्यू को, इसी में क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो मोड हमें फाइंड आउट करना है, तो मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन का वैल्यू कितना हमारा गिवन है 22। ठीक है, और मीन का वैल्यू हमें दिया हुआ है 21। सॉल्व करते हैं तो यहाँ आएगा 66 माइनस यहाँ पर 42। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 24। तो मोड का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है 24 आ रहा है मोड का वैल्यू। क्लियर है, मोड हमारे पास कितना आ रहा है 24। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है।
नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है वो देख लेते हैं। अब 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या गिवन है, द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 9 डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन इज 20.5, ठीक है। इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशन ऑफ the set is increased by 2, then the median of the new set, पहला ऑप्शन दिया है remain the same that of the original set, increase by 2, decrease by 2, या फिर बोल रखा है फोर्थ ऑप्शन दिया है कि 2 times the original median, ओरिजिनल मीडियम से 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पर इसको सॉल्व करना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मीडियन की बात हो रही है ना कि मीन की, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पर मीडियन की बात हो रही है, तो जरा हम यहाँ देख लेते हैं कि 9 ऑब्जर्वेशन है, तो कहने का मतलब हमारे पास क्या होगा, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x9 है ना, ठीक है। यहां तक रहेगा। मीडियन हमारे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्या है, इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है, तो हमारे पास मीडियन जो होगा वो x5 के बराबर होगा, ठीक है, जो कि दिया हुआ कितना 20.5, ठीक है। अब यहां बोला जा रहा है कि लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशन जो है सेट का वो इंक्रीज कर रहा है 2, तो हम एज्यूम करते हैं कि लार्जेस्ट जो है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है वो क्या है हमारे पास, x1 x6, x7, x8, x9, ये हमारा लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है। तो अगर आप ध्यान से देखो, क्या लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन जो है उसके इंक्रीमेंट से कोई मीडियन पे फर्क पड़ रहा है? ऑफ कोर्स नहीं पड़ रहा है। मीडियन आपका वही रहेगा जो ओरिजिनल मीडियन था। ये हमारा क्या ओरिजिनल मीडियन है, ओरिजिनल जो मीडियन है उसी पर रहेगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि x5 में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। इंक्रीमेंट किस में हो रहा है, x6, x7, x8, x9 में इंक्रीमेंट हो रहा है, x5 पे कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो मीडियन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन ए, रिमेन द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल सेट, क्लियर है ना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है देख लेते हैं। इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट देयर आर 70 बॉयज whose average marks in the subject are 75. If the average marks of the complete class is 72, then what is the average of the girls? Average ऑफ द गर्ल्स हमें ये बताना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 100 में 17 कितने हैं, बॉयज हैं। तो बॉयज की संख्या, नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज 70 है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे 30, ओके क्लियर है। एवरेज मार्क्स हमारा क्या हो जाएगा, डेट इज मीन ही है ना, इजिकल टू क्या होगा, टोटल मार्क्स ऑफ बॉय, टोटल मार्क्स बॉयज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। इसका वैल्यू कितना गिवन है हमें 75 है ना, तो 75 इंटू बॉयज को मैं बी मान रही हूं इज इक्वल टू टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज, ठीक है क्लियर है। नाउ हम लेंगे इसके बाद हमारे पास कंप्लीट गिवन है, तो इसका लिखेंगे एवरेज इज इक्वल टू टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल, बी से बॉय को रिप्रेजेंट कर, जी से गर्ल को, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 100, तो यहां पर आ जाएगा 72 इंटू 100, क्लियर है, इज इक्वल टू टोटल, विजिबल है ना, टोटल
मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल। ठीक है, चीजें विजिबल है। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो यहां पर हमारा हो जाएगा 75, एक मिनट, 72 माइनस 7200 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 7200 माइनस 75b इज इक्वल टू, अगर टोटल मतलब टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स में से बॉयज के मार्क्स को घटा दिया जाए तो टोटल मार्क्स किसका आ जाए, गर्ल्स का। तो टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल। ठीक है, ओके, नाउ हमको क्या निकालने बोला गया, एवरेज, है ना। बॉयज हमें पता है ना, बॉयज का वैल्यू हमें दिया हुआ 70, तो यहां पुट कर लेते हैं 75 इंटू 70। ओके, तो ये मिल जाएगा हमारा टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल, टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो 7200 माइनस, यहां पर सॉल्व करेंगे 7 कैरी 3 749। ठीक है, 7 कैरी 3 749 और 3 52, सही है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ओके 0 5 एंड देन 11 में से 2 गया 9 एंड 6 में से 5 गया 1। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल। ठीक है, तो हमें मीन निकालना है ना, एवरेज निकालना है गर्ल्स का ना, एवरेज ऑफ द गर्ल्स। तो मीन इक्वल टू क्या होगा, टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ गर्ल, टोटल नंबर ऑफ गर्ल सिंपली लिख लेते हैं, नंबर ऑफ गर्ल, नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके, क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, इसको इरेज कर देती हूँ। तो यहाँ पर सॉल्व करने पे क्या आएगा वैल्यू, ये एवरेज, ये मीन बोलो एवरेज सब एक ही है। तो यहाँ पर क्या आएगा वैल्यू हमारे पास, तो गर्ल्स जो है उनका टोटल मार्क्स अभी हमने फाइंड आउट किया 1950 है। ठीक है, टोटल मार्क्स इतना है 1950। ठीक है, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 30। सॉल्व करते हैं, 3 से कट हो गया, 0 0 कट हो गया, 3 से काटते हैं, 3 से 3 6 18, 3 5 15। तो x का वैल्यू कितना, x बार जो हमारे पास आ रहा है, मतलब एवरेज जो आ रहा है गर्ल्स का, एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स क्या होगा हमारे पास 65 आ रहा है। ठीक है, एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स कितना आ रहा है 65। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर है। नाउ हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है वो देख लेते हैं। अब देखिए हम टॉपिक 2 में आ रहे हैं। ठीक है, टॉपिक 2 में हम लोग ये सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आप देख लो टॉपिक्स को। क्लियर है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया है टॉपिक 2 में वो ये है। ठीक है, विजिबल है क्वेश्चन। ओके, नाउ इसमें क्या करना है हमें, ओके यहाँ पर दिख रहा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन हमारे पास क्या है, गिवन में दे रखा है, ध्यान देना, गिवन में हमें दिया है समेशन ऑफ समेशन ऑफ xi माइनस a, जो कि i इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है। ठीक है, वो है n के बराबर। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है कि समेशन ऑफ, ये तो दूसरा हम बाद में करेंगे, पहले इसका काम करते हैं। क्या मैं इसको, क्या इस टर्म को, क्या यहां ध्यान देना आप, क्या हम इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से n xi माइनस na, ठीक है, इक्वल टू n लिख सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं।
लिखा जा सकता है। नाउ हम क्या करेंगे इसमें से, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n एक्स आई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं n प्लस एन ए। ठीक है, ये एन ए को इस साइड ले आए तो मेरे पास वैल्यू आएगा समेशन ऑफ एक्स आई, जहां पे आई जो है 1 से लेकर कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है, जहां आई 1 से लेकर n तक जा रहा है, समेशन ऑफ एक्स आई वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n। ओके, ये हमारा हो जाएगा n ब्रैकेट में लेंगे तो 1 प्लस ए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अब सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो पार्ट दिया हुआ है, मतलब नेक्स्ट जो पार्ट दिया उसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्या गिवन है, आई इज इक्वल टू मतलब एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n, ये गिवन है जो कि कितने के बराबर है, एन ए के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हमको निकालना है एक्चुअली में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वैल्यू, समेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n प्लस 2 into a summation of xi where I is equal to 1 to n प्लस वेट यहाँ पे माइनस होगा ना, यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, माइनस 2 into a समेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, प्लस ए एन प्लस एन ए स्क्वायर प्लस एन ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू हम लिखेंगे एन ए। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, हम क्या पुट करेंगे, वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं वैल्यू। तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, एक्स आई का स्क्वायर रहने देते हैं ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं हम, समेशन ऑफ एक्स आई होल स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू, ये सारे एन ए को इधर ही रहने देते हैं और ये वाले n जो है माइनस एन ए स्क्वायर में इधर ले आए। ठीक है, इसको भी इधर ले आएंगे तो माइनस प्लस 2a हो जाएगा। और समेशन ऑफ इसका वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाला, दिख रहा है यहाँ पे, हमने ये वैल्यू यहाँ पे निकाला है तो हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, n इंटू वेट प्लस 2a, यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट n इंटू 1 प्लस a ब्रैकेट क्लोज, लार्ज ब्रैकेट क्लोज। विजिबल है चीजें, अगर नहीं विजिबल है तो हम इसको फिर से लिख देते हैं। यहां पर देखिए, समेशन ऑफ यहां पे हमारा आएगा समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 मतलब एक्स आई स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू एन ए। ठीक है, इधर जाएगा तो माइनस एन ए स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो प्लस 2a। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर इसको मैं नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, प्लस 2a। ओके, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा n इंटू 1 प्लस a। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जो यहाँ पर समेशन ऑफ एक्स आई वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था पहले वैल्यू से। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हम इसको सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पर आएगा समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1, मतलब xi स्क्वायर, जहां पर i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक जा रहा है। सॉल्व करेंगे तो na माइनस na स्क्वायर प्लस 2an, ठीक है। फिर यहां पर हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर n, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ हम यहाँ पे n को कॉमन ले लेंगे, n क्या ले लेंगे इसमें, कॉमन ले लेंगे, n क्या ले लेंगे इसमें, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ओके, n हम कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, a प्लस एक मिनट, a माइनस a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है। तो यहां आ जाएगा n ब्रैकेट में a स्क्वायर में से एक चला जाएगा तो a स्क्वायर प्लस 3a, a स्क्वायर प्लस 3a, ठीक है। इतना क्लियर है, ये वैल्यू हमारे पास आ रहा है इज इक्वल टू n ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस 3a, ठीक है, ये वैल्यू हमारा आ गया। अब ये दो वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, दो चीजें हमने फाइंड आउट किया, दोनों वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, बाकी सबको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, बाकी सबको हम क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, यहां पर हमारे पास वैल्यू एक ये आया है और दूसरा वैल्यू हमारे पास आया है xi स्क्वायर वेयर i इज इक्वल टू 1 to n, इसका वैल्यू हमारे पास है n इंटू a स्क्वायर प्लस 3a, ठीक है, ये है। नाउ हम इन दोनों का यूज करके हम अब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है, याद रखो, समेशन ऑफ xi, ठीक है, समेशन ऑफ xi स्क्वायर बाई समेशन ऑफ xi स्क्वायर बाई n माइनस के बाद x बार स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम पुट करेंगे, यहां पर हमारा इसका वैल्यू हमें पता है ना, इसका वैल्यू हमें पता है, तो ये वैल्यू हमारे क्या, n इंटू a स्क्वायर प्लस 3a बाई n, n कैंसिल हो जाएगा, माइनस x बार का स्क्वायर, है ना, x बार मतलब क्या, मतलब x बार इज नथिंग बट, चलो सॉल्व कर लेते हैं, x बार कितना आएगा मेरे पास, यहाँ पर x बार जो होगा वो समेशन ऑफ xi, जहां पर i इज इक्वल टू 1 से n डिवाइडेड बाय n तक जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास n 1 प्लस a बाई n करेंगे तो n कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1 प्लस a, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस a का होल स्क्वायर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस सबको हटाकर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा वैल्यू क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 3a माइनस a प्लस बी द होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1 माइनस a स्क्वायर माइनस 2a इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो यहां पर a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3, तो a माइनस 1, तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर a माइनस 1, ठीक है, जो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आंसर ऑप्शन डी है। नाउ हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है वो देख लेते हैं। इसमें क्या गिवन है, द मीन एंड वेरिएशन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस आर 8 and 16 रिस्पेक्टिवली। अब यहां समझना, आपको मीन कितना गिवन है, वेट, विजुअल है क्वेश्चन, मीन गिवन आपके पास है, मीन दिया हुआ है आपका 8, ठीक है, और यहां वेरिएशन जो दिया है, मतलब वेरिएंस जो दिया हुआ है वो कितना गिवन है, वो गिवन है 16, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये गिवन, ओके। हमको क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो 5 ऑब्जर्वेशन है वो गिवन है
और छठा और सातवां नहीं गिवन, छठा और सातवां नहीं गिवन। टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है? 7 ऑब्जर्वेशन है। क्लियर है? तो हमको सॉल्व करना है क्या, इन दोनों वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, जो रिमेनिंग जो नहीं दिया है वो उनके डिफरेंसेस बनाना है, एब्सोल्यूट डिफरेंसेस ऑफ रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो यहाँ पर हमको पता है कि मीन जो होता है वो क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7, है ना, और डिवाइडेड बाय 7, यही तो मीन है। यहाँ पे मीन का वैल्यू हमें 8 गिवन है, तो हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 2 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 1 मिनट, यहाँ पे 7 होगा ना, ओके। और यहां पर हमारा नहीं पता तो x6 प्लस x7 एज इट इज छोड़ दो। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब i7 करते हैं, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगा 8 7 7 या 56 ना, 56, ओके। मल्टीप्लाई करेंगे -2 -4 -10 -12 -14 इज इक्वल टू x6 प्लस x7। सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, तो 56 माइनस, यहां पर एडअप करते हैं तो 10, कितना हो जाएगा, 10 20 30 30 40 42, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन आप देख लो एक बार, इतना आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगा 4 और 1 14 आ रहा है, x6 माइनस x7 कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। इसको इक्वेशन 1 मान लो। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, हमने उसको इक्वेशन 1 माना है, विजिबल है, ठीक है। नाउ हम क्या करने वाले यहाँ पर, अब हम बात करेंगे इसकी वेरिएशन की, वेरिएंस की, ओके। वेरिएंस हमारा क्या है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस का फॉर्मूला है समेशन ऑफ xi स्क्वायर बाई n माइनस x बार, है ना, ये फॉर्मूला है। क्लियर है? अब हम क्या इसको मॉडिफाई करके ऐसा लिख सकते हैं, x बार को हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ xi बाई n का पूरे का स्क्वायर लिखा जा सकता है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसका वैल्यू हमारे पास कितना है, 16 है, तो 16 लिख देते हैं। अब हमारे पास क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर समेशन ऑफ xi बाई n हमारे पास गिवन है, जो कि हमारे पास कितना है, 8, है ना। 8 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। तो यहाँ तो 64 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है, सबका स्क्वायर कर दो। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, प्लस 16, ये थोड़ा स्पेस कम हो जाएगा तो मैं यहाँ से कर रही हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, विजिबल है चीजें, ओके। यहाँ पर करते सबका स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 12 का होल स्क्वायर 144, 14 का होल स्क्वायर 196, है ना। अब प्लस यहां पर आएगा किसका, ये स्पेस ज्यादा नहीं है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। सिर्फ इक्वेशन 1 को रहने देते हैं, ठीक है। अब इसको हम यहां पे सॉल्व करते हैं, तो 16 यहां रहने देते हैं, इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू, ओके। यहां पर हम सॉल्व करते हैं तो यहां आएगा 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 100 प्लस 144 प्लस 19, सभी का स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। अब प्लस यहां पर हो जाएगा x6 का स्क्वायर प्लस x7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, n का वैल्यू कितना हमारे पास है, 7, ठीक है। और माइनस यहाँ पर कितना होगा, 8 का होल स्क्वायर 64, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो 16 इंटू 7 प्लस ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 64, ठीक है, इज इक्वल टू, इन सबको ऐड करो कितना आता है ना। पहले तो इसको कर लेते हैं, 7 से 42 कैरी 4 तो 7 और 4 11, 112 प्लस 64, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। नाउ नेक्स्ट इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है।
इसका कितना वैल्यू आएगा, तो देखो 100, 200, 300, 300, एक मिनट इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 144 प्लस 196 प्लस 100, ओके इसका पहले वैल्यू निकालते हैं, 1 2 3, 3 का वैल्यू है ना, तो यहां पर कितना आएगा, 0 कैरी 1, 9 44 कैरी 1, 3 1 4, 440 और 44 20, कितना हो 460 आ रहा है, कितना आ रहा है 460 है ना, 400 कितना आ रहा है 60 आ रहा है। अब प्लस x6 का होल स्क्वायर प्लस x7 का स्क्वायर, ठीक है, यहां पे 460 स्क्वायर हो गया, ठीक है, ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं है। यहां पर देखो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, 16 वेट, यहां पे हम लिखेंगे 16 माइनस 64, ठीक है, फिर जो आएगा उसमें हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, तो 16 में से 64 जाएगा तो हमारे पास वैल्यू कितना होगा, एक में प्लस 64 होगा ना, तो 6 4 10 0 कैरी 1, 6 7 1 8, 80 इंटू 7, ठीक है, ये चीज समझ में आया ना कैसे हुआ, 16 या माइनस इधर जाएगा तो प्लस 64, अब फिर 7 से मल्टीप्लाई होगा ना, क्लियर है ना। तो यहां पर हमारा आएगा 8 8 7 8 जा 56, ये इधर आएगा तो 460 इज इक्वल टू x6 का स्क्वायर प्लस x7 का स्क्वायर, ठीक है, तो वैल्यू कितना हमारे पास आ रहा है इसका, तो x6 स्क्वायर प्लस x7 स्क्वायर इज इक्वल टू 40 और 60 100, इसको इक्वेशन 2 मानो, क्लियर है। 1 और 2 विजिबल है, 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन दिख रहा है, अब इन्हीं को रहने देते हैं, बाकी सबको हटाते हैं और फिर हमको सॉल्व करना है इन दोनों का डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो हम निकालेंगे, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ये दोनों इक्वेशन रहने दिया मैंने, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x6 माइनस x7 का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है x6 का स्क्वायर प्लस x7 का स्क्वायर प्लस माइनस है ना, माइनस, यहां पे माइनस क्यों हो रहा है, ये प्लस था इक्वेशन में, एक मिनट, यहाँ पे प्लस ही होगा, माइनस गलती से हो गया, ठीक है, ओके ये प्लस होगा, ठीक है, आप एक बार चेक भी कर सकते हो, ये प्लस ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे तो प्लस 2x6 इंटू s7, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, यहाँ पर कैसे हुआ मैं एक बार चेक ही कर देती हूँ, ठीक है। मीन इजिकल टू क्या होता है, 2 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस x6 प्लस x7, ठीक है। अब बाई हमारे पास क्या था, 7 था, मीन का वैल्यू 7 8 जा 56 माइनस हमने किया था, तो ऑफकोर्स वो हमारा प्लस में ही रहेगा, ठीक है, वो हमारे किस में रहेगा, प्लस में ही रहेगा, तो बाय मिस्टेकली वो लिखा गया था, ठीक है। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू कितना है, 14 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर वैल्यू हमें गिवन है 100 प्लस 2x6 इंटू x7, ठीक है। तो यहाँ पर 14 का 196 माइनस 100 इज इक्वल टू 2s6 x7, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 96/2 इज इक्वल टू x6 इंटू x7, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, x6 इंटू x7 का वैल्यू हमारे पास आया 2 4 8 2 8 16, ठीक है। अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, x6 माइनस x7 का होल स्क्वायर जो होता है वो x6 प्लस x7 के होल स्क्वायर प्लस माइनस 4s6 इंटू x7 के बराबर होता है, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, इसका माइनस का वैल्यू हमें पता नहीं है, माइनस हमें मिल जाएगा, ठीक है। प्लस का वैल्यू हमें पता है, कितना प्लस आया था हमारे 14 का होल स्क्वायर 196 माइनस 4 इंटू इसका वैल्यू कितना है 48 है। सॉल्व करते हैं तो 196 माइनस 8 4 32 कैरी 3 4 4 16 16 3 19, तो वैल्यू मेरे पास कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको इरेज करते हैं, तो मेरे पास वैल्यू कितना आ रहा है
x6 माइनस x7 का जो वैल्यू आएगा वो मेरे पास 2 आ रहा है, ठीक है। और x6 प्लस x7 का वैल्यू हमारे पास क्या है 14 है। अब यहाँ पे एलिमिनेटिंग मेथड लगाकर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो 2x6 हमारे पास कितना आएगा। अच्छा डिफरेंस ही तो पूछा है, क्यों उतना करना है, डिफरेंस ही तो पूछा है। तो x6 माइनस x7 का वैल्यू हमारे पास वैल्यू तो नहीं पूछा ना, तो इक्वल टू कितना आ रहा है 2 आ रहा है ना। तो हम लिख सकते हैं एब्सोल्यूट जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 2 के बराबर। क्लियर है? ओके तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। क्लियर है?